दोस्तों नमस्कार आदाब। आज हम आए हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में विधायक हाजी यूनुस के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता उधम सिंह जी ने मोर्चा खोल दिया है। आइए उनसे बात करते हैं और क्या मामला है पूरे मामले को जानते हैं। जी उधम सिंह जी, आप तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज भी आपने एक मोर्चा खोला था सुबह विधायक हाजी यूनुस जी के खिलाफ। क्या मामला है पहले बताएं और पहले अपना परिचय दें जनता को। मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम उधम सिंह है। मैं आम आदमी पार्टी मुस्तफाबाद में फाउंडर मेंबर हूं, पहला आदमी हूं। और मैंने 2017 का इलेक्शन भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ा था और मुझे लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। लेकिन अभी जब से विधायक का हम लोग एक चुनाव हारे हैं, दो चुनाव हारे हैं। 2020 में हमारे विधायक हाजी यूनुस जी चुनकर आए तो हमें बहुत खुशी हुई। हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो एक विधायक चुन के आया है और बहुत अच्छी बात है। और लोगों के जो काम हो नहीं पाते थे, लोग परेशान थे, बहुत सारी दिक्कतें थी, वो अब आसानी से हो पाएंगे क्योंकि हमारी सरकार भी दिल्ली में है, हमारा विधायक भी है, तो बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन जब विधायक जी ने अपना कार्यभार संभाला उसके बाद कुछ महीने अगर छोड़ दिए जाएं, जैसे कुछ दंगे का माहौल रहा, कुछ कोविड को लेकर कुछ समस्याएं रही, उसके बाद विधायक जी के पास पैसा आना चालू हुआ, फंड आना चालू हुआ। उसके बाद हम लोग जब हमने विधायक के सामने जो समस्याएं रखी कि भाई ये काम करने हैं, ये गलियां हैं, ये खरंजे हैं, ये डिस्पेंसरीज हैं, ये स्कूल्स हैं, इनमें आप करवाओ काम, जो समस्याएं हैं। लेकिन विधायक ने सिर्फ हमसे झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि हम लोग झूठ बोलते बोलते अपने लोगों के बीच में हमें खुद शर्म आने लगी थी कि हम कितना झूठ बोले। आप एक एक बोल दें कि भाई ये काम इतने तारीख को इतने महीने में हो जाएगा, तो हम खुद उन लोगों को 15 दिन की बाद की डेट देते थे। लेकिन आप डेट आने के बाद फिर आप एक नई डेट, फिर डेट आने के बाद नई डेट, इस तरह की चीजें जब आप करने लगे, उसके बाद जब आप काम ही नहीं कर रहे, उसके बाद जब आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसके बाद तो फिर हमें लगने लगा कि यार ये आदमी तो काम ही नहीं कर रहा, ये आदमी तो भ्रष्टाचार ही करे जा रहा है। तो विधायक हाजी यूनुस ने आखिर क्या भ्रष्टाचार किया है, क्यों आपको इतनी नाराजगी है? वो कौन सा रोड है जो बह गया पानी में? देखो सर, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार में तो इन्होंने कोई ऐसा स्कैम, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी। ये राशन दुकानदारों से पैसे लेते हैं। नेहरू विहार, मुस्तफाबाद और शिव विहार में कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां से 3,000 रुपए मंथली उगाही होती है। कौन करता है उगाही है? ये इनके चेले करते हैं, विधायक जी के। विधायक हाजी यूनुस के? बिल्कुल, विधायक हाजी यूनुस के चेले हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो ये कहा था कि आम आदमी पार्टी आम इंसान की पार्टी है, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी। सर, इसी चीज का तो दुख है कि जब हम लोग कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री टीवी पर आकर बोलता है कि भाई हम कट्टर लोग, कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर हैं, तो जब इन लोगों की तरफ देखते हैं, हाजी यूनुस जैसे लोगों की तरफ देखते हैं, संजीव झा जैसे लोगों की तरफ देखते हैं, इमरान हुसैन की तरफ देखते हैं, सत्येंद्र जैन की तरफ देखते हैं, और तुम्हारा ये राजेंद्र पाल गौतम की तरफ देखते हैं, इनके इतने सारे एमएलए, इतने मंत्री हैं, इनके सारे करप्शन हम लोग देखो, हम पार्टी के परिवार हैं। परिवार को सबसे पहले पता होता है कि उसका बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। अच्छा, आप पार्टी से कब से जुड़े हुए थे? मैं पार्टी का इस पार्टी को जन्म मैंने दिया है यहाँ पर। इस पार्टी का कोई था ही नहीं यहाँ पर। इस पार्टी को जन्म देने वाला ही उधम सिंह है। तो इस पार्टी में जब भी गलत चीजें होती है तो मुझे सबसे ज्यादा पहले दुख होता है। इस विधानसभा के बारे में बताएं, कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ? मैंने आपको बताया कि विधायक उगाही का काम करता है, विधायक राशन दुकानदारों से उगाही करता है, राशन, कोई स्कूल बनता है, कोई भी निर्माण होता है। हमारे यहाँ पर एक स्कूल बना, उसमें 10 लाख रुपए की रिश्वत खाई इसने, वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर से, और जो कंपनी इसको बना रही थी, खुलेआम इसने पैसे खाए वहां पर। इसने रोड बनाने में, एक रोड आपको याद होगा, एक रोड बना था यहाँ पे जो 15 दिन में ही वो रोड खत्म हो गया, वो रोड बह गया, उसमें 20 लाख रुपए से ऊपर की ज्यादा रिश्वत खाई इसने, कमीशन खाई। या आपके पास कोई सबूत है इन चीजों का, या आप ये सिर्फ? देखिए सर, देखिए आप मेरी बात बताइए, चले मान लीजिए मेरी वॉच है, ये मेरी वॉच है, ये मैंने कंपनी से खरीदी, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। अगर ये कल को खराब हो जाती है तो मैं कंपनी को बोलूंगा तुमने कितना घटिया इसमें सामान लगाया कि अगले एक दिन ही खराब हो गई। तो कंपनी, इसका मतलब है, कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो तो ये उसी हिसाब से ज्यादा चले। अगर एक रोड बनी थी, डाबर की रोड बनी थी, अच्छी रोड बनी थी, तो वो रोड कैसे खराब हो गई? जब विधायक ने उसको क्लियरेंस दे दिया। जब कोई रोड बनती है ना, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आप खुला खुला इल्जाम लगा रहे हैं मुस्तफाबाद विधायक हाजी यूनुस पर। बिल्कुल, देखिए जब रोड बनी थी, तो जब रोड बनती है तो एक
सर्टिफिकेट देता है विधायक कि रोड को मैंने पूरी तरह से जांच लिया है, परख लिया है, पूरे मानकों के अनुसार पूरी रोड को बनाया गया है, ये सर्टिफिकेट विधायक देता है। इसका मतलब विधायक जी पूरी तरह से सहमत थे कि भैया रोड तो अच्छा बना है, बढ़िया बना है ना, बढ़िया। तो बढ़िया रोड फिर वो 15 दिन में क्यों बह गया? अब आप दिल्ली सरकार से क्या गुहार लगना चाहते हैं? मैं जब ये रोड बन रहा था तो मैं विधायक जी से बोल रहा था कि विधायक जी आप जाके ठेकेदार को बोलिए कि ये बहुत पतली पतली लेयर डाल रहा है और ये कम से कम 3 लेयर तो डाले, ये तो रोड ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि पहली बार भविष्य में रोड बन रहा है, कम से कम इसको ठीक तरीके से तो बनाए, क्योंकि हम लोगों की लाइफलाइन ही यही है। यहाँ से कम 60 से 70 हजार आदमी रोज गुजरता है इस रोड से। तो इनकी रोड कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, भारी भरकम वाहन जाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो इस रोड को ऐसा बनाए कि लोग भी कहें कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी के विधायक ने रोड बनाया, बहुत ही बेहतरीन रोड बनाया। लेकिन जब ये रोड बना 15 दिन में रोड टूट गया, बह गया, तो हमें कितनी थू लोगों ने करी, हमें कितना करके चिढ़ाया कि ये तुम्हारा विधायक, ये तुम्हारा। अच्छा, तो इस रोड में क्या भ्रष्टाचार हुआ है? क्या माल कम लगा है? बिल्कुल, देखो विधायक ने हमसे बोला कि 3 लेयर डलेंगी, लेकिन दोस्त मैं आपको बताऊं कि 1 लेयर ही डल कर रह गई, 2 लेयर डली ही नहीं। तो जब हमसे कमिटमेंट थी कि 3 लेयर पड़ेंगी, और जब ये प्रोजेक्ट ही 3 लेयर का बना था कि भाई विधानसभा में, जब विधानसभा में हाजी यूनुस ने खुद बोला था, उनकी बाइट है हमारे पास, हाजी यूनुस ने विधानसभा में बोला था कि ये तो 1 लेयर बनी है, अभी तो रोड बनना बाकी है, 2 रोड और बनेंगे, 2 लेयर और डलेंगी। उसके बाद वो लेयर 1 ही रह गई, 2 लेयर आज तक नहीं डली। तो 2 लेयर का पैसा गया कहाँ? या तो हाजी यूनुस खा गया, तो ठेकेदार खा गया। अगर ठेकेदार खा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर हाजी यूनुस ने खाए तो मनीष सिसोदिया जी हो ना केजरीवाल जी कार्रवाई करें। तो ऊपर आप क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन पर? देखिए सर, मैं इनके पूरे भ्रष्टाचार को लेकर, ये देखो मेरी फाइल है मेरे पास, ये हाजी यूनुस की फाइल है। इस हाजी यूनुस के करप्शन को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास भी गए थे। ये देखिए, ये वो स्कूल है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसकी फोटो है, उसकी ठेकेदार से कमीशन की सीडी है, ये सीडी है जिसमें हाजी यूनुस 10% कमीशन की डिमांड कर रहे हैं स्कूल के ठेकेदार से, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है। ये सीडी है जिसमें उसकी रिकॉर्ड है। उसके बाद ये जब स्कूल में घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही थी, उस टाइम मैंने कंप्लेंट दी थी, ठीक है। ये 2021 में जो स्कूल बन के तैयार हुआ था, इसकी कंप्लेंट मैंने पीडब्ल्यूडी में की थी सीडी के साथ, कि देखो घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है, आप इस पर कार्रवाई कीजिए। ये मैंने पीजीएमएसपी की थी, ये उनकी कॉपी है। ये पीडब्ल्यूडी से मेरे पास लेटर भी आया था कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, अगर उसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आज सब मिले हुए हैं। ये गेट, जो स्कूल में गेट लगाया गया था, गेट अगले दिन ही टूट के गिर गया। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कितनी घटिया सामग्री। ये जो बोलते हैं कि वर्ल्ड क्लास हमने स्कूल बनाए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, तो उन वर्ल्ड क्लास स्कूलों की हकीकत देख लीजिए आप। ये देखिए स्कूलों की हालत, ये स्कूल नया ही था, ये स्कूल जब का है, जब कुछ ही दिनों बाद ये स्कूल बनकर तैयार हुआ था और स्कूल की हालत हो गई थी। उसके बाद ये सड़क की सीडी है, जो सड़क में जो सड़क टूटकर बिखर गई थी, बह गई थी, ये उस सीडी की पूरी, ये भी हमने मुख्यमंत्री जी को दी थी, ये उसकी कंप्लेंट हमने वहां पर दी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मुख्यमंत्री ये रिश्वत मांगते हुए हैं हाजी यूनुस साहब। ये सीडी है, अपनी कमीशन फिक्स करते हैं, अपनी सीडी, अपनी पैसे की उगाही का ये इनका काला चिट्ठा है। ये पूरे दस्तावेज हम लोगों के पास है, ये रिसीविंग है। तो ये मैं आपकी एक बात और जानना चाहता हूं उधम सिंह जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने कोई डिमांड की थी विधायक जी से, क्या है इसमें, किसमें क्या सच्चाई है? देखिए आप, सीधी सी बात है कि जब आप सच्चाई के खिलाफ लड़ते हैं या आप किसी ऐसे शक्तिशाली आदमी के खिलाफ खड़े होते हैं, तो सीधी सी बात है उसके तरफ के जो लोग हैं वो आपका सीधे सीधे कुछ ना कुछ आरोप लगाएंगे कि आप बिक गए, या आप गद्दार हैं, आपने पद मांगा था, फलाना फलाना, जन क्या क्या बोलते हैं, बीजेपी में चले गए, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन आप इन सब बातों का खंडन करते हैं कि आप बीजेपी में नहीं जा रहे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ना तो कभी किसी पद का लालची रहा, क्योंकि मैंने जब जिस पार्टी को जन्म दिया है, तो मैं क्या, ये मुझे क्या देंगे, जिसको मैंने जन्म दिया है तो इनकी क्या औकात की मुझे ये कुछ देंगे, सीधी सी बात है। तो मेरे को ना पद की लालच पहले थी ना अब है, और मेरा तो सिर्फ यही है कि जब हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, हमारी पार्टी की जब हमारी पार्टी बनी थी, तो हमारी पार्टी का मेन मकसद यही था कि जो करप्शन करेगा, क्योंकि हमारा जन्म ही पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर हुआ था, कि जो भी करप्शन करेगा, जो भी रिश्वत मांगेगा, जो भी करप्ट डिपार्टमेंट है, करप्ट अधिकारी हैं, उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हमारे विधायक ही करप्ट हो रहे हैं, तो अधिकारी तो करप्ट। तो आपकी ये जंग कब तक जारी रहेगी? देखिए जब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और देखो जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जब तक ये लोग इनकी जो सच्चाई है हम लोग जनता तक लेके जा रहे हैं, जनता तक बता रहे हैं कि हम लोगों से गलती हुई, हम लोग कहीं ना कहीं ठगे गए, हम लोगों में से जो हम इन पे विश्वास करते थे, कहीं ना कहीं वो विश्वास ठगा गया,
ऐसे लोगों पे भरोसा कर लिया हमने कि ये लोग आज इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि आज हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी वहां पर जाकर टीवी के सामने कट्टर ईमानदारी का विज्ञापन करते हैं, लेकिन जब ये फाइल मैं मुख्यमंत्री जी के पास लेके गया तो मैं धक्के देके वहां से भगा दिया गया। अच्छा, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं अब आपसे, मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता से कहना चाहता हूं कि ये विधायक हाजी यूनिस इतना करप्ट विधायक है कि जीवन में पूरी दिल्ली में देखो करप्ट और भी हैं। मैंने आपका नाम लिया, राजेंद्र पाल गौतम है, संजीव झा है, इमरान हुसैन है, सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है, बहुत लोग करप्ट हैं और धीरे धीरे इनके करप्शन खुल रहे हैं। लेकिन ये सबका बाप है, इतना बड़ा करप्ट आदमी है ये हाजी यूनिस। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, मुस्तफाबाद में दंगे हुए थे, ये आपके तेल के टीन, घी के टीन, आपके चावल, आपका आटा सारा बेच के खा गया था, सारा बेच के खा गया। यहां तक कि जो गरीबों को मिलने वाले जो कूपन थे उनको भी चक्की वालों को बेच के खा गया था। इतना करप्ट, इतना बेशरम विधायक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये इतना बेशरम विधायक है कि इसने जो है अभी जो नलकूप लगाते हैं, जो पानी बोरिंग वाले हैं, उनकी कंप्लेंट करते हैं, उनको सील कराते हैं, फिर 2-2 लाख रुपए में उनको खोलते हैं। मैं जानना चाहता हूं उधम सिंह जी, आप इतने क्रोधित हो रहे हैं, आखिर आपके क्रोधित होने की वजह क्या है? क्योंकि आप तो एक शांत माहौल में रहने वाले एक शांत इंसान हैं। देखिए, बात क्रोधित की नहीं है, जब हमारी आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है। और हम देखो, ये शिकायतें जो मेरी कोई एक दिन की नहीं है, मैं पहले भी विधायक जी को बोलता रहा हूं, उनको लिख के देता रहा हूं कि विधायक जी आप काम कराइए, ये सब जो चल रहा है इसको छोड़िए, ये ठीक नहीं लगता। लेकिन हम एक पार्टी में रह के, एक परिवार में रह के हम समझा सकते हैं, हम तलवारबाजी तो कर नहीं सकते। हमने समझाया, हमने उनसे बात की, उनसे सारी चीजें रखी, लेकिन विधायक इतना बेशरम है, अंधा हो चुका है। पैसे खाने के लिए उसको पैसा ही दिखाई देता, ना तो किसी की इज्जत दिखाई देती, ना किसी की प्रतिष्ठा दिखाई देती, ना किसी का मान सम्मान उसको दिखाई देता। उसको सिर्फ पैसा दिखाई देता, उसको पैसा कैसे कमाना है इस पे ही उसका पूरा ध्यान केंद्रित है। अच्छा, अगला कदम क्या है आपका उधम सिंह जी? हम लोग अब तो एक आंदोलन का रूप हम लोग ले रहे हैं। हम तो एक डिमांड कर रहे हैं कि आज हमने, आपको पता होगा कि आज हमने हाजी यूनिस और जो करप्ट विधायक और मंत्री हैं उनका एक बहुत बड़ा पोस्टर हमने फ्लाईओवर पर हम लोगों ने लगाया है। और हम पूरी दिल्ली में ITO या आपका मयूर विहार का फ्लाईओवर, ये तुम्हारा गोकुलपुरी का फ्लाईओवर, जहां पर भी जितने भी पॉइंट्स हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, हम वहां पर जाएंगे और बैनर लगाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि हमारी दिल्ली में जो हमारे जो मंत्री हैं, जो अपने आपको कट्टर ईमानदार का तमगा देते हैं, ये सबसे बड़े भ्रष्ट और सबसे करप्ट लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप कुछ और बताना चाहते हैं, ये फिर जो आपका अगला कदम है उसका इंतजार करें हम? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अभी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जो लोग इनसे परेशान हैं, इनसे दुखी हैं, वो लोग मुझसे जुड़ें, मेरे फेसबुक पेज से जुड़ें और मुझे हेल्प करें। मुझे सोशल मीडिया पे उनकी मदद की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग एकजुट होकर इन भ्रष्ट लोगों से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर लोगों के साथ सामने खड़ा हूं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। इनके कई लोग मुझे धमकी भी देने की कोशिश करते हैं, जैसे इमरान हुसैन जो खाद्य मंत्री हैं, राशन माफिया, उनसे भी मुझे धमकी मिली थी। जब मैंने उनकी कंप्लेंट राशन को लेकर की थी, उन्होंने हमारी विधानसभा में 5-5 लाख रुपए देकर दुकानें सील कराई, पहले फिर उन दुकानों को 5-5 लाख रुपए देकर खुलवा दिया। अच्छा, इन पे आप जो मंत्री इमरान हुसैन जी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, उस पे आपके पास कोई एलिगेशन, मतलब कोई एविडेंस है? बहुत बड़ा मामला है। इमरान हुसैन ने एक दुकान में 10 लाख रुपए खाए थे, 5 लाख एक दुकान से, 5 लाख एक दुकान से। वो दोनों दुकानों की मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास फाइल है। ये इमरान हुसैन की मेरे पास ये फाइल है, ये इमरान हुसैन की फाइल है मेरे पास। ये भी इमरान हुसैन की सीडी है मेरे पास। ये दुकान की चोरी है, दुकान की चोरी का मामला है। और इमरान हुसैन ने एक दुकान में चोरी हुई थी, जिसकी हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, और उस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसकी वो दुकान थी उससे सेटलमेंट कर लिया गया। इमरान हुसैन ने, उसने 5 लाख रुपए ले लिए उससे। उसके बाद आज तक उस दुकान का कुछ नहीं हो पाया, कारण कि जब बड़े लोगों पर पैसा पहुंच जाता है तो मुश्किल हो जाता है कि अधिकारी काम कर पाए। वही हम लोगों के साथ हुआ, तो वो लड़ाई आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है आप जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो आपकी आवाज उठाने से कुछ होगा? बहुत कुछ हो रहा है सर, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। और आज हम लोगों ने जो बैनर लगाया, वहां पर बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमें शाबाशी दी, और उन्होंने कहा कि आप लोग बड़ी हिम्मत, आप काम कर रहे हो, कि इनकी सच्चाई आप लोगों के सामने ला रहे हो। तो लोगों का आपको सुझाव मिलता है, लोगों की आपको शाबाशी मिलती है, लोग आपसे खुश होते हैं। तो
हमारे लिए यही कुछ है कि अच्छा है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और इनकी सच्चाई आज नहीं तो कल पूरी दिल्ली के सामने आएगी। और आने वाले चुनाव है, हम लोग और अच्छी तरह से इनकी पोल पट्टी खोलेंगे और हम लोग इसी पार्टी में रहकर इन लोगों को सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उधम सिंह जी। मुस्तफाबाद विधायक हाजी यूनुस के खिलाफ उधम सिंह जी ने मोर्चा खोल दिया है और इनका कहना यह है जब तक हाजी यूनुस के खिलाफ कोई ठोस कदम दिल्ली सरकार नहीं उठा लेती, ये लगातार इस मोर्चे को जारी रखेंगे। और आप लोग लगातार देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हिंद की आवाज NCF, फेसबुक पेज को फॉलो करें